नमस्कार साथियों, मैं रोहित राज आप सबका स्वागत करता हूं राज क्लासेस पे। तो साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग क्लास 10th का साइंस है। चैप्टर्स क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो यह वीडियो इसका पार्ट 3 है। अगर जब पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिए, चाहे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, लिंक पर जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए। तो इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर मैं इस वीडियो में आया हूं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर आपका क्वेश्चन क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। अगर वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पूरा क्लियर किया जाएगा दोनों वीडियो में, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन इसमें कौन वाला ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो कोई भी माध्यम उसके अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो साइन आई बटा साइन आर होता है। इसमें तरह तरह का ऑप्शन दिया गया है, सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला वाला ऑप्शन है साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन तो यही वाला सही है हमारा। सेकेंड ऑप्शन क्या है? साइन आर गुने साइन आई, सॉरी साइन आई गुने साइन आर। थर्ड ऑप्शन है साइन आर बटे साइन आर। यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहले ऊपर साइन आई है, नीचे साइन आर है। इस प्रकार के आपके ऑप्शन रहेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? अवतल लेंस की आवर्धन, यानी आवर्धन को हम लोग m से प्रदर्शित करते हैं, यानी m बराबर होता है, यानी अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है इसमें से, यानी अवतल अगर जो लेंस का बात कहेगा तो प्लस वाला में यानी v बटा u होता है। अगर जो दर्पण का बात करता तो माइनस v बटा u होता। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाएगा, v बटा u हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा उत्तल लेंस का हमें प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग जितना दिएगा सबको आप लोग आराम से देख लीजिएगा। जैसे फर्स्ट वाले में क्या? अवतल दर्पण, सेकंड उत्तल लेंस, तीसरा है अवतल लेंस, चौथा इसका उत्तल दर्पण। लेकिन हमें उत्तल लेंस में जहां ये आपका सूक्ष्मदर्शी का बात रहेगा वहां आपको लेंस वाले में टिक करना है, यानी उत्तल लेंस हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, जो उत्तल लेंस होता है उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है उसी के बारे में इसमें बतानी है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है? बराबर और सीधा। तो बराबर तो होता है लेकिन सीधा होता नहीं है। दूसरा है वास्तविक और सीधा, वास्तविक होता है लेकिन सीधा होता नहीं है। तीसरा ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक भी होता है और उल्टा भी होता है। ऑप्शन इसका सी वाला हो जाएगा। और 4 नंबर ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं है। तो 5 का ऑप्शन यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या है? अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। कोई भी अवतल लेंस होता है उसमें बना प्रतिबिंब किस प्रकार से होते हैं? तो हम लोग बारी बारी से सभी ऑप्शन को देख लेते हैं कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या है? केवल वास्तविक, तो केवल वास्तविक भी नहीं होता है। वास्तविक और काल्पनिक, तो वास्तविक तो इसमें होता नहीं है, सिर्फ काल्पनिक होता है। थर्ड नंबर ऑप्शन क्या है? केवल आभासी, आभासी का ही दूसरा नाम क्या है? तो काल्पनिक है। ऑप्शन आपका थर्ड वाला हो जाएगा। और 4 नंबर तो इनमें से कोई नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है, लेंस सूत्र होता है। लेंस सूत्र का मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। यही इसका लेंस सूत्र का फॉर्मूला है। तो इसमें का ऑप्शन क्या हो जाएगा? v वाले पर हम लोग टिक करेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? तो अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यानी उत्तल लेंस का फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस फर्स्ट वाले ऑप्शन होगा। सभी ऑप्शन को आप लोग आराम से देख लीजिएगा कि हाँ किस टाइप के आपके इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आता है, अपसारी लेंस कहते हैं। तो अपसारी लेंस किसे कहते हैं? तो जानते हैं हम लोग कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस जहां पे होगा वहीं पे आपको टिक करनी है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, लेंस की क्षमता होता है। यानी लेंस की क्षमता क्या होता है? तो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, जो व्युत्क्रम होता है लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, उसी को लेंस के क्षमता कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला हो जाएगा, फोकस दूरी के व्युत्क्रम। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12 आता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो बताना है आपको कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है कि धनात्मक ऋणात्मक दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं? ये सब आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों, फोकस दूरी पूछेगा और वक्रता त्रिज्या पूछेगा तो दोनों आपका धनात्मक ही होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। और एक बात और जान लीजिए, इसकी फोकस दूरी धनात्मक और होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या धनात्मक है, तो उसकी हम लोग क्षमता जो निकालेंगे लेंस की क्षमता, वो भी हमें धनात्मक में आएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, अवतल लेंस की फोकस दूरी। तो जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, तो अवतल लेंस का फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होगा, तो ऋणात्मक होता है। ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा। आगे का 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, यानी उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जिसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है उसकी क्षमता भी धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या धनात्मक है तो इसका क्षमता भी क्या होगा, तो धनात्मक होगा। अगला क्वेश्चन नंबर इसका क्या है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो जिसका ऋणात्मक होता है उसका भी इसमें ऋणात्मक होता है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की क्षमता क्या होगा, तो ऋणात्मक होगा। ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा। कितना है, तो 16 है। ये सब क्वेश्चन बताने से पहले आपको 2-3 चीजों को मैं बता देता हूं। मैंने प्रकाश के परावर्तन वाले चैप्टर में पढ़ाया था फॉर्मूला F/R/2 पढ़ाया था फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपको दर्पण में भी काम आता है और लेंस दोनों में भी ये फॉर्मूला काम आते हैं। यानी इसको एक प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, इससे भी 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इससे बनते हैं। ये इसको F को फोकस कहते हैं, F को फोकस दूरी और R को वक्रता त्रिज्या कहते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या। तो वही आपका फॉर्मूला है F/R/2। इससे 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको बन पा रहे हैं। कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एक क्वेश्चन बन रहा है, जिसमें मैंने वो क्वेश्चन को नहीं लिखा है, आपको समझा दे रहा हूं। यानी क्या, एक बार फिर से, लेंस की जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फर्स्ट वाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सेकेंड एक हो जाएगा कि लेंस की वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुना होता है। ये लेंस वाला भी आपको काम आता है और दर्पण वाला दोनों में काम आता है। तो आपका क्वेश्चन, आपका 16 नंबर क्वेश्चन है क्या, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या दिया गया है, यानी R का वैल्यू दिया गया है, यानी वक्रता त्रिज्या कितना है, तो 30 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। तो लेंस का फोकस दूरी हमें निकालना है। तो F बराबर क्या होता है, फॉर्मूला R/2। तो F बराबर R का वैल्यू 30 है और 30/2 कीजिएगा तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी F का वैल्यू कितना आ गया, तो 15 सेंटीमीटर हो गया इसका आंसर। आपको ये चीज देखनी है कि अगर से यूनिट यानी इसका इकाई सेंटीमीटर में है तो आपका आंसर सेंटीमीटर में होगा, अगर से इसका इकाई मीटर में होगा तो आपका आंसर मीटर में होगा। उत्तल लेंस के जानते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक होती है। तो F बराबर कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर आ गया। इसमें का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, यानी उत्तल लेंस में आपको उत्तल लेंस में दे रखा है फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी यानी F बराबर उत्तल लेंस में कितना दिया हुआ है, तो 10 मीटर दिया हुआ है। कह रहा है वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए, तो वही फॉर्मूला F बराबर R/2 से निकालेंगे। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो R/2 और 10 दूना कितना हो जाएगा, तो 10 दूना 20 मीटर में हो जाएगा। यूनिट अपना देख के आप लोग आंसर को टिक कीजिएगा। तो 20 मीटर इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, यानी 1 मीटर जिसका फोकस दूरी F बराबर कितना दिले है, तो 1 मीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि उत्तल लेंस की आपको क्षमता निकालनी है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, आप जानते हैं, इसलिए प्लस में है। और इसका क्षमता क्या होता है, तो क्षमता का यानी 1/F यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्षमता कहते हैं। तो P बराबर 1/1, इसको कैंसिल कीजिएगा तो 1 ही होगा। तो P का वैल्यू कितना होगा, 1 डायोप्टर। यानी लेंस की क्षमता को हम लोग किस में मापते हैं, तो डायोप्टर में मापते हैं, जिसको हम लोग D से डिनोट करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये बी वाला हो जाएगा। कितना, 1 डायोप्टर हो जाएगा। फिर इसका 19 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया गया है। कोई भी उत्तल लेंस है जिसका फोकस दूरी दिया गया है, तो कितना सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो 25 सेंटीमीटर इसका फोकस दूरी है। तो इससे आपको लेंस की क्षमता निकालनी है। आपको यहाँ एक चीज को आपको ध्यान देना है कि जो आपको दिया गया है यूनिट आपका सेंटीमीटर में दिया गया है, इसमें थोड़ा सा हम लोग इधर उधर करेंगे। 1/F फॉर्मूला को पहले लिख लिए। तो P बराबर, तो सेंटीमीटर में दिया गया है तो ऊपर 100 से गुना होगा और F का मान कितना होगा, तो 25 है। तो और इसको काटेंगे तो 25 चौका 100, यानी P बराबर कितना डायोप्टर हो गया, तो प्लस में 4 डायोप्टर। कैसे होगा प्लस में, क्योंकि उत्तल लेंस में है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। जिसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगी उसका क्षमता भी धनात्मक में होगा। तो ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा, प्लस में 4 डायोप्टर। डायोप्टर को हम लोग पूरा लिखते हैं या डी लिखिए, कोई बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। क्वेश्चन है, एक लेंस, इसमें बता नहीं रहा है कि कौन सा लेंस है। एक लेंस का क्षमता दिया गया है, माइनस में 5 डायोप्टर दिया गया है।
तो इसकी फोकस दूरी बताइए। आप जानते हैं कि जिसकी फोकस दूरी चाहे जिसका क्षमता अगर ये माइनस में है तो अवतल लेंस में है, प्लस में होगा तो उत्तल लेंस में, जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया है। अगर ये माइनस में होगा तो अवतल लेंस में होगा, यानी ये जो लेंस दिया गया है यानी अवतल लेंस में है। इस प्रकार से आप लोग तो समझ पाइएगा। यानी इसकी फोकस दूरी, सॉरी इसकी क्या दिया हुआ है, लेंस की क्षमता माइनस में 5 डायोप्टर दिया गया है, इसको फोकस दूरी निकालना है। तो P बराबर 1/f होता है, आपको दिया गया है 5 माइनस में 1/f, तो उसको क्रॉस क्रॉस गुना कर दे तो -5f बराबर 1, और f बराबर कितना हो जाएगा तो 1/-5 हो जाएगा, यानी 1/-5 हो जाएगा, यानी f बराबर इसको काटेंगे तो माइनस में 0.2 मीटर हो जाएगा। लेकिन इसमें हमें सेंटीमीटर में आंसर दिया गया है, तो क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए कितना से गुना करते हैं हम लोग, तो 100 से हम लोग गुना करते हैं, तो हमारा ये किस में आ जाता है, तो सेंटीमीटर में आ जाता है। 10 से 10 को कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2-20 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, और माइनस में होगा, माइनस में कितना होगा तो माइनस सेंटीमीटर, ऑप्शन इसका सी वाला हो जाएगा 20 नंबर का। चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो 1-2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं क्या होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। उसमें क्या कीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि उत्तल लेंस के सामने भिन्न भिन्न दूरी पर जो स्थित बिंब का प्रतिबिंब है, उसमें 6 चीज फॉर्मूला टाइप में एक तरह से है, 6 चीज मैंने बता रखा है, वो सभी चीज को याद कर लीजिएगा। उत्तल लेंस में भी और अवतल लेंस में भी याद कर, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। क्या है पहला नंबर क्वेश्चन, क्या है, प्रकाश के अपवर्तन क्या है और इसके कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मौलिक पथ से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा होता है स्नेल का नियम, जिसको हम लोग कहते हैं, यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किन्हीं 2 माध्यमों के बीच अचर होता है। इस सब का आंसर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो में आपको पूरी आंसर, इस सब की जितने क्वेश्चन है सबका आंसर पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, स्नेल का नियम। जो स्नेल का नियम है इसी का है, प्रकाश के अपवर्तन का ही दूसरा नियम में क्या है, स्नेल का नियम। तीसरा आता है अपवर्तनांक क्या है। फिर चौथा नंबर क्या है, पार्श्व विस्थापन किसे कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लेंस किसे कहते हैं। तो लेंस किसे कहते हैं, तो वैसे पारदर्शक माध्यम जिसका कम से कम एक अपवर्तक से तो वक्रित होता है, लेंस कहलाता है। और लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में 2-2 अंतर आपको बतानी है, यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस में 2-2 अंतर आपको बताना है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्तल लेंस के सामने भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब। तो ये नंबर क्वेश्चन है जो 7 नंबर क्वेश्चन, इससे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्लियर होते हैं और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्लियर होते हैं। यानी उत्तल लेंस में है कि 6 जगह रखा जाता है, पहले अनंत पर रखते हैं, फिर अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, फिर वक्रता केंद्र पर रखते हैं, और फिर वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच रखते हैं, फिर फोकस पर रखते हैं, फिर फोकस और लेंस के बीच रखते हैं। 6 जगह पर रखते हैं, उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है उसके प्रकार के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो वही आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। इसका आता है 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस तथा अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, अवर्धन क्या है। और लास्ट क्वेश्चन इसका 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेंस की क्षमता क्या है और इसका एसआई मात्रक क्या है। यानी लेंस की क्षमता किससे कहते हैं, तो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायप्टर होता है, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो पूरी क्वेश्चन को आराम से तैयारी करके आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आराम से अभी से ही कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगर ये चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।